नमस्कार, मैं हूं मनोज मनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज चर्चा। आज हम करेंगे तमाम बड़े मुद्दों के साथ साथ ओपन चैलेंज में, चाहे वो जंतर मंतर हो या फिर झारखंड, छात्रों को इंसाफ के बदले लाठी मिली है। सवाल सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं है, सवाल एक छात्रों की आवाज, उनके अधिकार और पुलिस की कार्रवाई का। कहीं छात्र अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर सड़क पर उतरते हैं तो कहीं झारखंड में विधानसभा का घेराव के लिए छात्र जुटते हैं। लेकिन सवाल एक ही है कि क्या अपनी मांग उठाने की कीमत लाठी खाना है? झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी में गड़बड़ियों को लेकर छात्र कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे। सरकार से बातचीत के कई दौर की बैठकें हुई, कुछ मांगों पर सहमति बनी, लेकिन बात पूरी तरह से बन नहीं पाई तो छात्र विधानसभा घेराव करने पहुंच गए। क्या हर आंदोलन का जवाब पुलिस की लाठी हो सकता है? क्या प्रदर्शन के अधिकार और कानून व्यवस्था के बीच कोई रास्ता नहीं है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि किसी एक जगह एक राज्य की बात नहीं है, बल्कि हर राजधानी में वही स्थिति है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में छात्रों पर विधानसभा घेराव के दौरान लाठीचार्ज हुआ है और आज इसको लेकर फिर बड़ा बवाल हुआ। झारखंड विधानसभा घेराव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प हुई। प्रदर्शनकारी पुरानी विधानसभा के पास एकत्रित हो गए, जुट गए। पुलिस उन्हें डिटेन करने पहुंची, जिसके बाद विवाद कुछ ज्यादा बढ़ गया। कुछ कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए तो कुछ पुलिस वैन के आगे बैठे। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में एबीवीपी ने विधानसभा का घेराव किया। बीजेपी ने इसके विरोध में राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया। रांची समेत कई जगहों पर सड़कें रोकी गई और टायर जलाए गए। बीजेपी का आरोप है कि छात्रों की मांग सुनने की बजाय लाठीचार्ज किया। पीएससी, एसएससी में गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन पर कार्रवाई हुई। छात्र 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। रांची पुलिस के 14 जवान भी घायल हो चुके हैं। सरकार और छात्रों के बीच 3 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। सरकार ने 9 में से 6 मांगे मानने की बात कह दी है। छात्रों का मानना है कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ही सीधे बात करेंगे। अब बात किसी और से नहीं होगी, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बात है सीबीआई जांच की मांग, जिसे लेकर सरकार आनाकानी कर रही है, कतरा रही है। और छात्रों की मांग इसी बात को लेकर है कि भाई इस पर सीबीआई जांच होगी कि नहीं होगी। मैं आपको विस्तार से बता दूं कि क्या क्या मांगे रही हैं। छात्रों की जो मांगे हैं वो क्या है, वो भी जान लेते हैं। कितनी मांगे पूरी हुई हैं, कितनी मांगे नहीं हुई हैं। मांग नंबर 1, 14वीं जेपीएससी रद्द हो, सरकार ने पीटी कैंसिल की है और मांग भी पूरी कर दी है। मांग नंबर 2, सीबीआई जांच हो, सरकार सीआईडी और ईडी जांच करने को तैयार है, इसलिए इस मांग पर बात नहीं बन पाई है। मांग नंबर 3, सीजीएल परीक्षा रद्द हो, रिटायर्ड जज से जांच के लिए तैयार है सरकार, तो ये अभी तक मांग पेंडिंग है। मांग नंबर 4, टीडीपीएल एजेंसी की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द होनी चाहिए, छात्रों की मांग है। सरकार ने परीक्षा कैंसिल कर दी है, ये मांग पूरी हो गई है। मांग नंबर 5, परीक्षा घोटालों की 90 दिन में जांच होनी चाहिए। सरकार ने कहा है कि सीबीआई जांच करेगी, तो यह भी एक तरह से मान ली गई है। मांग नंबर 6, जेपीएससी बैकलॉग परीक्षा 2023 और 25 रद्द होनी चाहिए, ये मांग भी मान ली है। परीक्षा कैंसिल हो गई है, मांग पूरी हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर पेच कहां फंसा हुआ है। पेच वही है कि सीबीआई जांच को लेकर अब तक सरकार तैयार नहीं है। छात्र कहते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी। सरकार ने कहा है सीआईडी से जांच करा लेंगे, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी से जांच करा लेंगे। मामला यहां पर फंसा हुआ है। अब झारखंड में छात्र आंदोलन को लेकर कब क्या हुआ, क्योंकि ये आज का मामला नहीं है, कई दिनों से चल रहा है। जितना सरकार इसे खींचेगी, सरकार ठीक वैसे ही फंसेगी जैसे दिल्ली की सरकार फंस गई थी। केंद्र की सरकार जंतर मंतर को लेकर फंस गई थी। असल में 21 जुलाई जेपीएससी ऑफिस में सीआईडी की रेड होती है। 8 लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है। जेपीएससी चेयरमैन ने इस्तीफा इस पूरे मामले पर दे दिया। 22 जुलाई चेयरमैन एल खयांगते का इस्तीफा हो जाता है, मंजूर हो जाता है। 9 परीक्षाएं स्थगित हो जाती हैं। 24 जुलाई को क्या होता है? 24 जुलाई को जेपीएससी जेएसएससी नियुक्ति में गड़बड़ी के खिलाफ
छात्र आंदोलन शुरू कर देते हैं। 28 जुलाई को आंदोलन बापू वाटिका से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम तक पहुंच जाता है। 29 जुलाई से 4 अगस्त छात्रों का प्रदर्शन और कैंडल मार्च और आंदोलन और तेज हो जाता है और 5 अगस्त को सरकार ने 4 मंत्रियों की एक कमेटी बना दी होती है और छात्रों को बातचीत का न्योता दिया। 6 अगस्त को सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल कर देवेंद्र नाथ महतो से पानी पीने की अपील की। 7 अगस्त को विधानसभा मार्ग में स्याही फेंकने की घटना होती है। छात्रों से सरकार की बातचीत हो जाती है। 8 अगस्त को सरकार और छात्रों के बीच दूसरे दौर की बातचीत होती है, लेकिन बातचीत बेनतीजा निकलती है। 9 अगस्त को क्या होता है? तीसरे दौर में सरकार ने 6 मांगे मानने पर सहमति दे दी है। सीजेएल रद्द होती है और सीबीआई जांच पर सहमति नहीं बन पाती है। 10 अगस्त को छात्रों ने विधानसभा घेराव किया। पुलिस कार्रवाई में 100 से ज्यादा छात्र घायल हो जाते हैं। 11 अगस्त को क्या हुआ? पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी का झारखंड बंद होता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी विधानसभा का घेराव किया और इस घेराव में जबरदस्त टकराव होता है, जिसमें कई छात्र तो घायल होते ही हैं, 14 पुलिसकर्मी भी घायल हो जाते हैं, उन्हें भी चोट लग जाती है। तो ये बवाल चल रहा है। इस पूरे मामले में बॉलीवुड भी आमने सामने बना हुआ है। असल में जो संसद में छात्रों पर जो आर पार हुआ है, जो लाठीचार्ज हुआ है, उसको भी जानिए। तमाम सारी बातों को लेकर आज संसद में भी छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ। मैं अब दिल्ली आ गया, संसद परिसर की बात कर रहा हूं। संसद परिसर में एनडीए कांग्रेस सांसद आमने सामने आ गए। झारखंड में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा लेकर एनडीए के सांसदों ने संसद के परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने झारखंड में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठा दिए। सरकार ने सोमवार को कहा था कि भाई शाह चर्चा के लिए तैयार हैं, अमित शाह चर्चा के लिए तैयार हैं, हमें शाह की राय चुननी चाहिए। गोलाबारी का आदेश किसने दिया था यह भी बताएं, ये राहुल ने सवाल उठा दिया था। ये कई तरह की बातें हैं और दिल्ली में कई दिनों से संसद चल नहीं पा रही है। उसके पीछे का बड़ा कारण यह भी बना हुआ है कि कांग्रेस सवाल उठा रही है। जो दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, उस विरोध प्रदर्शन में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और उसके बाद फिर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाता है, तमाम सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन इस बीच झारखंड में भी आंदोलन शुरू हो जाता है और जब झारखंड में आंदोलन शुरू हो जाता है तो यूपीए घिर जाता है और यूपीए घिर जाता है तो फिर एनडीए के सांसद सवाल उठा लेते हैं कि जब दिल्ली में होता है तब तो आप कूद रहे थे, लेकिन अब झारखंड में हो रहा है तो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? कई सारे सवाल हैं, लेकिन संसद में गतिरोध अभी भी इसी मुद्दे पर बना हुआ है और झारखंड में आंदोलन चल रहा है। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। खेमचंद शर्मा नेता बीजेपी मेरे साथ मौजूद होंगे, रोहित सिंह संयोजक युवा चेतना मंच मेरे साथ मौजूद होंगे, शुभांशु राय प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ मौजूद होंगे और वैभव श्रीवास्तव भी मेरे साथ जुड़ेंगे। समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं खेमचंद जी के पास चलता हूं। खेमचंद जी, संसद में तमाम सारी बातों को हमने देखा, समझा भी, लेकिन गतिरोध वहां पर भी बना हुआ है। केंद्र की सरकार कह रही है कि गोली चली नहीं, राहुल गांधी कहते हैं कि गोली चली है, जवाब तो अमित शाह को देना होगा। लेकिन इन सब के बीच झारखंड हो जाता है और एक मौका मिल जाता है और उस मौके पर विरोध प्रदर्शन भी होता है, यानी कि दोनों स्थितियां एक जैसी। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। देखिए, राहुल गांधी जी अवसरवादी राजनीति करते हैं। जब उनको लगता है कि उनके फेवर की राजनीति है तो वो सामने आते हैं, जब फेवर की राजनीति नहीं है तो भाग जाते हैं। जब सरकार ने कहा कि अमित शाह जी चर्चा करने को तैयार हैं, हर एक बात का जवाब देने को तैयार हैं, तो राहुल गांधी भागना शुरू कर देते हैं। आज संसद में टिके नहीं, राहुल गांधी नहीं टिके, विपक्ष नहीं टिका, राहुल गांधी भाग रहे हैं क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा। आज झारखंड पूछ रहा है राहुल गांधी कहाँ है, प्रियंका गांधी कहाँ है, क्यों यहाँ पे नहीं आ रहे? वही राहुल गांधी, वही प्रियंका गांधी जी जो बच्चों का आंदोलन हो रहा था तो उसमें उस आंदोलन को हाईजैक करने के लिए वो पीएमओ तक पहुंच जाते हैं और उसको अपना आंदोलन बता रहे होते हैं। आज झारखंड में जो उनकी सरकार है और वहां पे लगातार आंदोलन चल रहा है, बच्चों पे लाठीचार्ज किया है, उनपे बहुत ज्यादा बर्बरता की गई है। आज भी बर्बरता की गई है, पहले भी बर्बरता की गई थी। वहां पे अपने मंत्री को इस्तीफा नहीं दिलवाते, वहां पे जो सीबीआई की जांच के लिए बच्चे अनुरोध कर रहे हैं उसको मानते नहीं। तो ये कांग्रेस की राजनीति को दिखाता है कि वो अवसरवादी राजनीति करते हैं।
वो कोई प्रिंसिपल की राजनीति नहीं करते, नैतिकता की राजनीति नहीं करते, कोई आइडियोलॉजी की राजनीति नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजी की राजनीति करती है। वहीं हम देखेंगे कि संसद में जो अन्य विषय, वंदे मातरम पे भी उनको अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करनी है। वहां भी वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत कट्टरपंथी को खुश करने के लिए चाहते हैं कि वंदे मातरम जो पहली बार अब की बार 15 अगस्त को लाल किले से अपना पूरे के पूरे फॉर्म में कंप्लीट वंदे मातरम गाया जाएगा। जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मान सम्मान मिलेगा, वहां भी वो राजनीति कर रहे हैं। तो कोई भी जो जनता की भलाई का विषय हो, युवाओं की भलाई का विषय हो, देश की भलाई का विषय हो, हमारे सांस्कृतिक प्रतीकों का विषय हो, वहां पे राहुल गांधी और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक राजनीति करते हैं। ये उनको एक्सपोज करता है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता शुभ्रांशु मौजूद हैं। शुभ्रांशु, कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल कहेंगे, और कहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मनोज जी, दो तीन बड़ी बड़ी बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 9 तारीख को हिंदुस्तान के तमाम सारे न्यूज चैनलों में एक हेडलाइन होती थी कि झारखंड सरकार ने बच्चों की सारी बातें मान ली। आपके यहाँ भी चल रहा था, मैंने उसी का एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो जब सारी बातें मान ली तो ये 10 तारीख को विधानसभा का घेराव करने कौन गया? एक। अब मेरे पास एक छोटा सा एक मिनट का वीडियो है, मैं उसको सिर्फ 15 सेकंड प्ले करूंगा, क्योंकि ये वीडियो हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे डाला है। तो हमें हमारे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि 9 तारीख को जब छात्रों की बात मान ली गई थी तो क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं कि वो छात्र नहीं है? सुनने दीजिए। अरे क्या आवाज नहीं आ रही है आपके पास? आप खुद ही बता दीजिए क्या कह रहे हैं। मनोज जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि केसी वेणुगोपाल जी के ट्विटर हैंडल पे ये वीडियो लगा है 1 मिनट का, ये कृपया करके आप केसी वेणुगोपाल को दिखाओगे, फिर आपको बीच में उसको दिखाओगे, बीच में फिर आप अमेरिकन हेरिटेज को दिखाओगे। आप ये बताओ, क्या झारखंड में आंदोलन करने वाले लोग छात्र नहीं है? एक बार सुन लेते हैं, ये अपनी पूरी बात सुन ले, उसके बाद मैं आता हूं। हाँ, मैंने 4 मिनट का आपका प्रवचन सुना, बीच में नहीं, प्लीज बोलिए। केसी वेणुगोपाल जी के ट्विटर हैंडल पे वो वीडियो लगा हुआ। मेरी मनोज जी आपसे रिक्वेस्ट है, निजी रूप से और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने प्रोड्यूसर को बोलिए कि एक बार वो वीडियो जरूर चलाए। सवाल बड़ा गंभीर है कि जब 9 तारीख को देश की मीडिया ने पूरे हिंदुस्तान को बताया कि झारखंड सरकार ने सारे बच्चों की मांगे मान ली है, तो 10 तारीख को विधानसभा घेराव करने कौन गया? 10 तारीख को विधानसभा घेराव करने छात्रों के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोग गए, जिनका मकसद था व्यवस्था को खराब करना। क्योंकि अभी मैं आपके पैकेज को सुन रहा था कि जब सारी बातें मान ली गई, छात्र को क्या फर्क पड़ता है कि जांच सीआईडी प्लस ईडी करे या सीबीआई करे? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट केंद्र के अंदर आती है, सीआईडी राज्य के अंदर आती है। घटनाक्रम के 8 दिन के अंदर ही चेयरमैन से लेकर तमाम अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है। तो उन छात्रों को क्या फर्क पड़ता है कि जांच सीबीआई करे या सीआईडी प्लस ईडी करे? मकसद यह है कि जब राज्य सरकार ने छात्रों की बात मान ली तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को लगा एक बार यार ये तो लेने के देने पड़ गए, अब तो पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ेगा कि दिल्ली में बच्चों के ऊपर गोली किसने चलवाई। अगर गृह मंत्री ने अपनी जानकारी में चलवाई तो आए विधानसभा में जवाब दे, और अगर गृह मंत्री को नहीं पता कि वो गोली किसने चलाई, इसका मतलब गृह मंत्री इनकॉम्पिटेंट है। एक सवाल। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट सवाल था कांग्रेस के रुख को लेकर। तो कल भी राहुल जी ने साफ साफ शब्दों में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हमारे यहाँ लीपापोती नहीं की जाती है, छात्रों के ऊपर किसी भी तरह के हमले के साथ हम नहीं खड़े हैं। जवाब ये है कि मंत्री इस्तीफा कब देगा? कांग्रेस सरकार से बाहर कब जाएगी? कांग्रेस सरकार से बाहर क्यों नहीं जाएगी? मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? वहां पे मंत्री ने इस्तीफा क्यों? अरे कोई नैतिकता है? कोई नैतिकता है? जब आप केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा मांग सकते हैं, सुन लेते कब देना जल्दी, फिर मैं रोहित सिंह के पास आऊंगा। हाँ, जल्दी से, जल्दी। हाँ,
बीच में मत बोलिए शुभ्रांशु। शर्मा जी, अरे आप एक बात, आप अच्छे इधर उधर व्यक्ति की हैं, बातें ना करें, आप बीच ये में मत बताएं बोलिए। सीधा सीधा जैसे इस्तीफा इंडिया क्यों इंडिया नहीं न्यूज दिया जा रहा है, इंडिया न्यूज वाले ने आप इस्तीफा लोगों क्यों का नहीं फ्रेम दिया बड़ा जा रहा बड़ा है, कर दिया तो आप बीच में राहुल बोलेंगे। गांधी प्रियंका गांधी जी वहां पे क्यों नहीं जा इंडिया रहे हैं? न्यूज ने आपका फ्रेम बड़ा कर दिया तो आप बीच में बोलेंगे। हमें मालूम है कि भाजपा से आप ग्रस्त हो देख है, प्रेम और प्रेम आपका से फ्रेम नहीं क्यों होता, बड़ा किया है? पहले ये सुनिए बीच सच्चाई में, से होता है, बीच ये में सुनिए सच्चाई भाई, से होता है मेरे भाई। बीच में नहीं। मैं आप ये मनोज जी आपने प्लीज 5 मिनट बोला वन बाय है, वन ना। आपने ये नहीं बताया अरे कि बता जब रहा हूँ आपने भाई, मैं आपसे थोड़े केंद्र पूछ के में बताऊंगा। केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा दिया, खेमचंद जी तो बता आप रहे हैं अपने इस्तीफा राज्यसभा कब के देंगे। इस्तीफे के लिए खेमचंद जी वो बता रहे हैं इस्तीफा कब देंगे, एक बार सुन लेते हैं। हाँ इस्तीफा कब देंगे बताइए, अरे होना आपकी चाहिए बात क्या, बताओ कब होना देंगे? चाहिए या नहीं होना चाहिए ये बता बताइए, दीजिए। देश इस्तीफा का टाइम होना आपने चाहिए 12 या साल नहीं। मनोज जी, देश का टाइम 12 साल से नरेंद्र मोदी बर्बाद कर रहे हैं, आपने हमारा 2 मिनट बर्बाद कर दिया। प्लीज सुनिए। अब रही मुद्दे की बात ये, अरे तो इस्तीफा जब कब देंगे सरकार ये ने, बताओ। अरे सुन तो लो भाई, जब सरकार ने छात्रों की पूरी बात मान ली तो आप विधानसभा अरे में कहाँ भारतीय मानिए, जनता पार्टी कहाँ के इस्तीफा नहीं होगा। रोहित सिंह, आपका कहने का मतलब वहाँ रोहित पे सिंह जो मतलब छात्र बैठे हैं, वो सुधांशु जी की छात्र बातों को भारतीय देखा नहीं जाए तो बोले इस्तीफे की जरूरत नहीं है, सरकार की सारे बातें मान ली हैं। बात तो सही है कि काफी बातें मांग ली है, लेकिन सीबीआई जांच को लेकर अभी भी मामला फंसा हुआ है। देखिए, भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र धरती रांची पर अपने जन्मदिन के पावन अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी ने निहत्थे, निर्दोष, गांधीवादी तरीके से आंदोलन प्रदर्शन करने वाले, बिना किसी राजनीतिक दल के कैटलिस्ट सपोर्ट के अपनी बात को मजबूती के साथ पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी और झामुमो सुप्रीमो हेमंत सोरेन के पिता स्वर्गीय शिबू सोरेन जी की तस्वीर को साक्षी मानकर रखने वाले निहत्थे विद्यार्थियों और नौजवानों के ऊपर जिस औरंगजेबी मानसिकता का परिचय देते हुए लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संरक्षण वाली झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने लाठियां चलवाने का काम किया है, उस पाप के लिए झारखंड और देश का नौजवान और छात्र उन्हें माफ नहीं करेगा। राहुल जी अचानक यूरोप से लैंड करते हैं, अखिलेश यादव यूरोप से लैंड करते हैं, पार्लियामेंट के सेशन के एक दिन पहले रणनीति बनती है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के निवास के बाहर मोर्चा संभालते हैं, तो आदरणीय डिंपल यादव जी जंतर मंतर जाती हैं, कांग्रेस के अन्य नेता जाते हैं, एक प्रोपेगेंडा और परसेप्शन क्रिएट करने का षड्यंत्र रचा जाता है और हिंसक गतिविधियों को दिल्ली में प्रवोक किया जाता है पूरे के पूरे विपक्ष की मौजूदगी में। विपक्ष देश के शिक्षा मंत्री जो ओबीसी समाज से आते हैं, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पर अड़ जाता है और कई प्रकार की ऐसी मांगों को रखा जाता है जिनका कोई सरोकार विद्यार्थियों और नौजवानों का नहीं था। झारखंड में विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी की परीक्षा को रद्द किया जाए। झारखंड में विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी परीक्षा में जो धांधली हुई है उसके लिए सीबीआई जांच की अनुशंसा हो। क्या दिक्कत है हेमंत सोरेन जी को? और मैं पूछ रहा हूं, झारखंड के नौजवान पूछ रहे हैं, राहुल गांधी रांची कब आएंगे? अखिलेश यादव रांची कब आएंगे? अरविंद केजरीवाल, प्रियंका वाड्रा रांची कब आएंगे? ये और पूछ तो लेते हैं और वैभव श्रीवास्तव। जो नए नवेले नेता हैं अभिजीत दीप के, ये रांची कब आएंगे? वैभव और रांची श्रीवास्तव के हमारे साथ मोरहाबादी मौजूद हैं। मैदान में वैभव हेमंत श्रीवास्तव। सोरेन का इस्तीफा कब होगा? ठीक है, इस्तीफा पूछ देना होगा पूछ हेमंत लें, सोरेन को। पूछ लें। ये एक मोबाइल में डबल अरे सिम पूछ लें। नहीं चलेगा। पूछ लेते दिल्ली हैं। में कोई और बात और रांची में कोई और बात। जवाब दे वैभव- पार्लियामेंट के फ्लोर पे वैभव राहुल गांधी श्रीवास्तव। कि डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिकल स्टेटस क्यों उन्होंने मेंटेन किया है? जवाब वैभव श्रीवास्तव, जवाब। अरविंद केजरीवाल कब जाएंगे? वैभव श्रीवास्तव, मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी, मुझे अब मेरी आवाज आ रही है आपको? अरविंद केजरीवाल कब जाएंगे छात्रों का दर्द जानने के लिए झारखंड, रांची? जी जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी जी, पैनलिस्ट को नमस्कार। नमस्कार और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको नमस्कार। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी और हमारी सारी लीडरशिप इस डे 1 से छात्रों, पहली बात तो आम आदमी पार्टी के लिए और हमारे लिए छात्र कोई यहाँ के छात्र वहां के छात्र वर्सेस कुछ नहीं है। जो झारखंड के छात्र वहां पर बैठे हैं और अपने हकों के लिए लड़ाई रहे हैं, हमारा पहले दिन तो उनको नैतिक समर्थन था और हमारी वहां झारखंड की स्टेट यूनिट लगातार वहां पे छात्रों की सेवा करने के लिए वहां पे मौजूद है, अभी भी मौजूद है। सुशील जी और कई सारे हमारे साथी वहां पर लगे हुए हैं। हमने जब सीजेपी का भी दिल्ली में जब आंदोलन हुआ था, मैं आपको पहले से याद दिला दूं कि हम लोगों ने वहां पर छात्रों के आंदोलन को पीछे से मजबूत करने का काम किया। हमने वहां पर अपना झंडा लगाया, ना बैनर लगाया, ना उनका प्रोटेस्ट लीड किया कहीं भी सीजेपी का। और वही हमारा वो तो बीजेपी भी कह रही है कि जो भी छात्र आंदोलन में मौजूद हुआ उसमें आपने बहुत मजबूती के साथ साथ दिया और आपने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं, हम रांची में भी जो छात्रों का आंदोलन हो रहा है
वहां पे हमारी सारी इकाई मौजूद है ना, हम छात्रों को उसी तरह मजबूती से यहाँ पर कह रहे हैं। नहीं तो और हमने पहले संजय दिन सिंह कब जैसे जाएंगे, ही ये अरविंद पूरा केजरीवाल exercise कब जाएंगे, दोबारा सौरभ भारद्वाज कब जाएंगे, आतिशी कब आएंगे जाएंगी? ना, आएंगे। नहीं नहीं नहीं, हमने सारा रोड मैप बना रखा, और मुझे लगता है ना कि आप लोगों के साथ ही हम वहां चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे, क्योंकि दिल्ली से बगल में आता है ये हरियाणा में ये दर्जनों जो पेपर लीक हुए हैं, पहले हम वहां चलेंगे, उसके बाद हम चलेंगे, यहाँ पे बगल में आ जाता है हरियाणा से होते हुए उत्तर प्रदेश में ये दर्जनों पेपर लीक है जिसमें मीडिया के कैमरे नहीं घूम रहे हैं आजकल, उन पेपर लीक्स पे हम चलेंगे। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश, इतने सारे पेपर लीक हो गए यहाँ पर लगातार, लेकिन अभी तक मीडिया को शायद फुर्सत नहीं मिली वहां पे। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर गुजरात, इतने सारे पेपर लीक हो गए और वहां का तो ढिढोरा भी पीटा जाता है बीजेपी के बाद। उसके बाद हम वहां रांची भी चलेंगे, क्योंकि ये सारे पेपर लीक जो हैं इक्वली लोगों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। 150 के ऊपर जो पेपर लीक हुए हैं वो लगभग 8.5 करोड़ युवाओं का भविष्य खराब कर चुके हैं। और नेताओं को, पॉलिटिकल क्लास को, इन जेनजी, इन युवाओं की बात सुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये आम आदमी पार्टी आप लोगों के साथ मिलकर करेगी। खेमचंद जी, और जवाब इन मिल सारे गया आपको। स्टेज पर होते हुए वैभव जाएंगे। श्रीवास्तव कह रहे हैं कि हम सारे जरूर स्टेज पर जाएंगे, होते हम हुए। रांची जाएंगे, हम झारखंड जाएंगे, लेकिन बाया होते हुए जाएंगे, रुकते हुए जाएंगे। पहले हरियाणा रुकेंगे, फिर उसके बाद नहीं, उत्तर पहले प्रदेश रुकेंगे, रुकेंगे नहीं, फिर मध्य प्रदेश, बगल में- उल्टा थोड़ा मध्य प्रदेश आपने जाएंगे, नहीं। मध्य प्रदेश से हाँ। उसके बाद फिर झारखंड रांची पहुंचेंगे। अब पंजाब कब आपने जाएंगे? भैया झाड़ू वालों को तो पहले पंजाब जाना है। अरे पंजाब का पंजाब जो कब जाएंगे? वहाँ मिनिस्टर है, पंजाब में उसको कौन सा इस्तीफा पेपर देना है। लीक हुआ भगत सिंह पंजाब जी की कब धरती जाएंगे? बुला रही है। पंजाब कब जाएंगे? धरती बुला रही है ये भगत उसी सिंह पंजाब जी में की। कौन सा पेपर लीक हुआ है? पंजाब कब ये आएंगे एक ही केजरीवाल थाली के साहब? चट्टे कौन सा बट्टे पेपर लीक हुआ है कांग्रेस पंजाब में? और आम अगर आदमी शहीद पार्टी भगत सिंह वाले जी अलग चिपका नहीं अरे रहे है। हैं। तीन पंजाब का स्पीकर एक साथ बुरा हाल चलेंगे तो कर फिर दिया है। कैसे काम होगा? एक एक करके बोलिए प्लीज। अरे चौथा भी चालू कराइए ना, चौथा तो आपका चल ही रहा है, पांचवा भी चालू कराइए। 5 पांडवों को एक साथ बोलना चाहिए। पंजाब कब चलेंगे अरविंद केजरीवाल? किस लिए पंजाब जाएंगे? पंजाब तो जाते हैं वो वैसे, किस लिए किस लिए जाएंगे? वहां कोनो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में थोड़े भाग लेना है। विद्यार्थियों, नौजवानों की समस्याओं के समाधान के लिए मुंह खोलना है और क्या करना है। फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है, आज जंतर मंतर जाएंगे, जंतर मंतर पर जाकर के फेस वॉश करेंगे। मूर्ख बनाते हैं अरविंद केजरीवाल देश के नौजवानों को और विद्यार्थियों को। झारखंड क्यों नहीं गए अरविंद केजरीवाल? अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। दिल्ली में गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह रात को 12 बजे आगे आकर विद्यार्थियों से, नौजवानों से, जनता से बात करते हैं। और कोई नहीं गया रांची, क्यों नहीं गए राहुल गांधी, क्यों नहीं गए अखिलेश यादव, क्यों नहीं गए प्रियंका वाड्रा, क्यों नहीं गए अरविंद केजरीवाल, और क्यों नहीं गए अमेरिका रिटर्न अभिजीत दिपके? सुब्रांशु जी जवाब दे दिए उनका। मनोज जी, मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, बीच में कोई बोले ना। कोई नहीं बोलेगा। अरे आप बोले तो कोई बोला। एक बार जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। हाँ, अरे सिंटुआ के चेला बनल हो अरे रे। राहुल गांधी के ढकोसलेबाज, मुंह बंद कर। अरे राहुल गांधी के ढकोसलेबाज, सिंटुआ के अपने चेला औकात में बनल रहो। है। राहुल बंद कर गांधी के मुंह। चोर चेला, बकलोल लगे कहीं हो का। बहुत बड़े पहले पैसा होगा रे। बनने। चोर तेरा कहीं मजाक के, मत करो। राहुल गांधी की जान चोर सिंटुआ फैक्ट्री के। में रहने ना वाले सुनो सिंटुआ के फालतू ना। लोग हैं। चुप। बैल राहुल कहीं का। गांधी का चोर एकदम भोंपू आप कहीं बैल का, नहीं करे। बोलने की तमीज नहीं है। महात्मा सत्य सनातन गांधी धर्म के का खिलाफ भाषण बोलने करना वाले देने ये के। चोर, महापापी, महाअत्याचारी, अरे बैल वैमनस्य आदमी रखने को वाले लोग, ईर्ष्यालु लोग, जो सिंटुआ की देश जानत की रहे। राजनीति को गंदा अरे, करते रहे। सिंटुआ की 56 जानत साल रहे। तक जवाब दो नेहरू सिंटुआ की जानत के रहे। जवाब तो ले ले, जवाब सिंटुआ की अरे जानत रहे। जवाब ले तो ले, जवाब तो ले सिंटुआ की जानत ले। रहे। अरे रोहित जी जवाब तो ले ले, अरे जवाब तो ले ले। अरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का भोंपो चोर है। अरे जवाब तो ले ले। हाँ, चोर कहीं का, जानत रहे सिंटुआ के। चोर ना सुनले कहीं में का। अरे जवाब तो ले लो। बात कर, बदतमीज चोर अरे भाई कहीं जवाब का। ले लो। सुनले में चोर, सिंटुआ है। पॉकेट मार अरे, कहीं का। ना ए सुनले चोर, में सिंटुआ क्या बात की ना। करोगे राहुल गांधी के? अरे, चोर फैक्ट्री ना से सुनले निकला में हुआ सिंटुआ चोर, है। बदतमीज, बेवकूफ, ना तेरे बेहुदा सिंटुआ कहीं के, का। हाँ। भारतीय ना सुनले राजनीति के हुए। कलंक राहुल गांधी के सिंटुआ पीछे के, अच्छा, एक बात, होता है। एक बात। पप्पू चेला, ये क्या बोलेगा सिंटुआ पप्पू के कहीं ना का? सुनले हुए के पप्पू अब है। कहीं का, अरे, पप्पू मचाए ना शोर, सुनले हुए बलिया वाला पप्पू का सिंटुआ। चप्पू नहीं चलेगा। अरे, चोर ना मचाए सुनले हुए शोर, बलिया वाला सिंटुआ। चोर है राहुल चोर गांधी। राहुल गांधी ना चोर सुनले हुए है। सिंटुआ। जवाब दो, अरे, रांची क्यों नहीं गए ना राहुल सुनले गांधी? हुए सिंटुआ। हम रांची जाने का जवाब पूछ रहे हैं तो ये कराची बताओ। चले गए। अरे, ये जिन्ना के बताओ, घर ना में सुनले हुए सिंटुआ। चोर मचाए शोर, नाच न सिंटुआ जाने ना आनंद सुनले ले रहा। हुए। अरे रांची पर जवाब दो,
कराची जाता है। नाव सुन ले हुए सिंटू अरे राय, आपन सुन ले बारा, बदतमीज कहीं के बेवकूफ कहीं के, तार खेत के झगड़ा होता, पाकिस्तान से आइल। अरे राहुल गांधी का चेला, तमीज से बात करो। झारखंड के नौजवान पूछ रहे हैं राहुल गांधी रांची क्यों नहीं गए, तो कराची जा रहे हो, कराची, रांची के जगह कराची जा रहे हो, अपने नाना के यहाँ, जिन्ना के घर में, जिन्ना के नाती कहीं के, राहुल गांधी मोहम्मद अली जिन्ना का नाती है, रांची पूछा रहा है तो कराची जा रहे हैं। मूर्ख कहीं का, कांग्रेस पार्टी झूठी है, गली गली में शोर है, राहुल गांधी चोर है, गली गली में शोर है, राहुल गांधी चोर है, गली गली में शोर है, जवाब तो राहुल गांधी चोर है। जवाब तो ले लें यार, जवाब तो ले लें शुभ्रांशु। अब इनको एक बार बोलने दीजिएगा। हाँ शुभ्रांशु जी, अगली बार आपको स्टूडियो में आना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। हाँ शुभ्रांशु जी। मनोज जी, दो बड़ी बड़ी बातें हैं। पहली बात ये कि जो बड़ा है उसको अपनी मर्यादा का ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग बाहर बैठे हैं उनके बीच में आप उनका सेशन हाईजेक करिए, मर्यादा का ध्यान रखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, मैं बार बार एक ही बात आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपका पैकेज को देखकर मुझे एक प्रेरणा मिली कि अगर झारखंड सरकार ने बच्चों की सारी मांग मान ली है, जांच भी रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज कर रहे हैं, सीबीआई की जगह सीआईडी और ईडी जांच कराने को तैयार है, तो अब भाजपाइयों का, आरएसएस का या अमित शाह का कौन सा गैंग है जो बंगाल से आकर झारखंड को डिस्टर्ब कर रहा है? नंबर एक। नंबर दो, सवाल बड़ा गंभीर है, भविष्य छात्रों का है, हम सबका भी, हम सब छात्र राजनीति से आए हैं, हम सबके भविष्य की बात हो रही है। जब एक लाइन का मुद्दा था कि सरकार ने आपकी पूरी बात मान ली, तो फिर धरना प्रदर्शन किस बात का है? और सरकार के द्वारा ऐसे लोग क्यों लाए जाते हैं? हम देने को, भाई आप एक काम करो ना, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बोलो जाकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगे और धरना दे, जाओ धरना लेने। वो काम आप करोगे या हम करेंगे? नरेंद्र मोदी और अमित शाह जाएं झारखंड में विधानसभा। चलो एक छूट तो शुभ्रांशु ने दे ही दी है कि भाई इस्तीफा चाहिए तो बड़े बड़े नेता जाएं वहां पर धरना दे, इस्तीफा हो जाएगा। लेकिन खेमचंद जी सबसे बड़ी बात जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई जब सारी मांगे माननी है, अब जांच, अब जांच में चाहे सीआईडी से कराएं, सीआईडी राज्य की एजेंसी है और ईडी केंद्र की एजेंसी है, तो कर ले। तो इनको वही कह रहे हैं ना कि छात्रों की चॉइस है कि राज्य की एजेंसी को उनको भरोसा ही नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने, राज्य सरकार के सिस्टम ने, राज्य सरकार के इको सिस्टम ने वहां पे ये घोटाला करवाया। जो वहां पे बच्चों के साथ नाइंसाफी, उसमें राज्य सरकार इन्वॉल्व है, राज्य सरकार के अधिकारी इन्वॉल्व है। राज्य सरकार अगर वहां पे, राज्य सरकार की एजेंसी वहां पे अगर जांच करेगी तो बच्चों को उससे विश्वास नहीं। बच्चे कह रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी करे। क्यों सीबीआई से डर रहे हैं? अरे जब इंक्वायरी होनी है, सीबीआई इंक्वायरी करे। आप कहते हैं कि भाई आपकी सीआईडी अच्छी इंक्वायरी कर रही है, तो फिर आप सीबीआई से क्यों डरते हैं? तो सीबीआई भी इंक्वायरी करेगी। ये डर इसलिए रहे हैं क्योंकि इनका मंत्री भी उसमें इन्वॉल्व है, मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्व है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी इन्वॉल्व है वहां से जो कमीशन चोरी करते हैं। और अभी इन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से आंदोलन किया, वैसा आंदोलन मोदी जी और अमित शाह करें। इसका मतलब इन्होंने खुद मान लिया। मेरा नेता तो साफ हम कह रहे हैं भाई कि पिछले पिछले 12 सालों में आपने नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, मतलब खुद इस्तीफा मांगेंगे और अपने मंत्री को ये प्रोटेक्ट करेंगे, बचाने का काम करेंगे, छिपाने का काम करेंगे जिसने वहां पे चोरी की है। सीधा सीधा इसी को कहते हैं निम्न स्तर की राजनीति, इसी को कहते हैं राहुल गांधी की राजनीति। राहुल गांधी की राजनीति में कोई भी राजनीतिक स्टैंडर्ड या नैतिकता का कोई भी पैमाना नहीं बचा है। चलो अब मैं समझ में आ गया। रोहित सिंह मेरे साथ मौजूद है, मैं रोहित सिंह से एक बात पूछ लेता हूं। मैं रोहित से एक बात पूछ लेता हूं। रोहित जी नहीं, सुनिए यहाँ पर देखिए, सबको सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। छात्रों की जो मांग है रोहित सिंह, जिसमें 14वीं जेपीएससी के रद्द करने की बात हुई, पीटी कैंसिल हो गई है, पूरी हो गई है। सीबीआई केवल जांच की बात है, वो पेंडिंग है क्योंकि सीआईडी और ईडी जांच के लिए तैयार है। वो सीबीआई जांच, छात्र कह रहे हैं कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके साथ साथ सीजीएल की परीक्षा वो पेंडिंग है। सरकार रिटायर्ड जज से कराने की मांग कर रही है, छात्र कह रहे हैं कि साहब परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। इसके अलावा परीक्षा घोटाले की जांच 90 दिन में पूरी हो गई है जांच। जेपीएससी के बैकलॉग 2023 और 25 की परीक्षा रद्द हो, वो भी पूरी हो गई है। दो ऐसी मांगे हैं जिन पर बात अड़ी हुई है। अब ईडी इसमें जांच करे या सीबीआई जांच करे, बात तो केंद्र के पाले में ही है। क्या दिक्कत है?
बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय समझिए जी। रामदास सोरेन जी के निधन के बाद शिक्षा विभाग का इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हेमंत जी के पास भी है जी। और हेमंत सोरेन जी एक संजीदा नेता हैं, स्वर्गीय शिबू सोरेन जी के पुत्र हैं और झारखंड की जनता के आशीर्वाद से लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हाँ, हैं। सबको पता है। जब देश में एक वातावरण छात्रों और नौजवानों ने बनाया और दिल्ली में देश के संपूर्ण विपक्ष के राजनेता उस आंदोलन में शामिल हुए, उन लोगों ने देश की सरकार पर प्रेशर बनाया। आज सारी मांगों को पूरा करने के बाद भी लीडर ऑपोजिशन इन लोकसभा श्रीमान राहुल गांधी जी पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे हैं। झारखंड में नौजवानों और छात्रों के पीठ और सीने में जो छुरा घोंपा गया है राहुल गांधी की मौजूदगी में, हेमंत सोरेन उपदेशाचार्य बन गए हैं, उपदेश देंगे कि इस्तीफा देंगे। जब धर्मेंद्र प्रधान जी पिछड़ा समाज से आने वाले बेटा का इस्तीफा देश के संपूर्ण विपक्ष ने इसलिए लिया क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते थे, इन सामंतियों ने अत्याचार किया और अरविंद केजरीवाल जी की कृपा और माइंडसेट के प्रभाव से ये जो नए नवेले नेता पैदा हुए हैं अभिजीत दिपके, ये रांची क्यों नहीं जाते हैं? क्या देश की जनता ने ट्रस्ट को समझ नहीं लिया कि इन लोगों का विश्वास क्या है, ट्रस्ट क्या है? नौजवानों और विद्यार्थियों के बीच से अपना ट्रस्ट खो दिया संपूर्ण विपक्ष। वैभव मेरे साथ मौजूद हैं। 10 सेकंड और। हाँ। देश के प्रधानमंत्री ने 12 बजे रात में विद्यार्थियों के साथ संवाद किया और विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान किया और हर मांग को पूरा किया, सब कुछ दे दिया विद्यार्थियों को, क्योंकि विद्यार्थियों और नौजवानों के प्रति प्रधानमंत्री के मन में अपार सम्मान, स्नेह और प्रेम है। हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, दिपके, ये सब लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये विदेश की धरती पर बनी कुचक्र को देश में स्टैब्लिश करना चाहते हैं। ये नहीं आम आदमी होगा। आम आदमी देश का पार्टी नौजवान नहीं आम accept आदमी करेगा पार्टी इसको। के प्रवक्ता झारखंड में opposition expose हो गया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वैभव मेरे साथ मौजूद हैं। मैं एक बार उनके पास भी चलता हूं। वैभव, आपसे मेरा सवाल यही है कि आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को भी वहां जाना चाहिए, दीपके को वहां पर जाना चाहिए? तमाम बॉलीवुड के एक्टर वहां पर पहुंचे थे, बड़े बड़े बयान आए थे, उन सबको बयान देना चाहिए। आप ये मानते हैं कि नहीं मानते? जवाब दे दीजिए। मैं बयान दूंगा, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि एक डिसेंसी हो और मुझे बात रखनी चाहिए। मैं इस लेवल तक नहीं गिर सकता जहां पे ये जो सज्जन गिर रहे हैं, तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। You got your full turn to speak. Don't try to be so over smart. Understand? Not only you can speak English, everyone can speak English in India. So please continue. Don't try to be a professor. You are not a professor. You are an orator. So please carry on. समझ में आ गया वैभव भाई? Don't try to establish something else. समझ गए? People are asking why Kejriwal is not going to अरे भाई Ranchi. सबको पता है। People are अरे asking भाई why सबको Rahul पता Gandhi है। is not going Ranchi. अरे रोहित भाई People are सबको पता है asking आपकी why अंग्रेजी Akhilesh अच्छी Yadav है। is not going Ranchi. अरे भाई पता What चल do you गया। want to establish? अरे You are trying अरे to पता चल de-establish गया। a मजबूत government from India. अरे वैभव को पता है, वो हिंदी में समझ गए, अंग्रेजी में हो सकता है समझाना ना पड़ेगा। कंफ्यूज इनको लग रहा है कि बिहार के हम लोग हैं तो अंग्रेजी वैभव नहीं बताओ बोलते भाई। हैं। हाँ। भाई दिल्ली में घूमते हैं तो इनको अंग्रेजी आता है। नहीं, समझ सात गया। भैंस के साथ सब चबोका, 16 सर घी खाऊं रे, आ कहां बारे तोर बाघ ममा, एक तकड़ लड़ जाऊं रे। देश का नौजवान बोल रहा है, कहां है राहुल गांधी, कहां है अरे हो गया भाई। कहां है अखिलेश अरे यादव, जवाब तो ले कहां ले। है प्रियंका वाड्रा? अरे कब वैभव, आएंगे रांची? अरे वैभव, कब होगा इस्तीफा? वैभव कब देंगे बताओ। हेमंत सोरेन अरे इस्तीफा? वैभव, दीजिए जवाब। क्यों नहीं वैभव, जाते हैं केजरीवाल रांची? अरे मूर्ख वैभव, बनाते हैं आप वैभव, लोग। अंग्रेजी में बतियाते हैं हिंदुस्तान में, अरे हिंदी के चैनल पर अंग्रेजी। जवाब ले लें। हाँ वैभव। गाछे कटहर ओथे तेल। अरे दूसरी। हाँ हाँ भाई जवाब। वैभव, मैं फिर से कह रहा हूँ, या तो आप स्टूडियो में हमें बुलाइए, वरना फिर हमें भाई भी आना हम ना इस तरह चाहिए। की भाषा नहीं नहीं, आप तो अगली टेम्पो बार पकड़ बुलाना के आए। पड़ेगा, अगली बार वरना बुलाना इस पड़ेगा। तरह के- इस बात तरह बन की नहीं पाएगी चवन्नी ऐसे। छाप, हाँ, इस तरह की चवन्नी छाप भाषा का ये लोग इस्तेमाल क्या करते चवन्नी हैं। छाप अंग्रेजी में तो मैं जवाब दिए आपको दिए कुछ establish बातें- करे। मैं अरे आपको आप कुछ थन्नी छाप बातें- बोलिए, आप 100 फिर मैं रुपया छाप आगे- बोलिए, आप 500 फिर मैं रुपया आगे- छाप बोलिए, चेक छाप बोलिए, कौन रोकता है बोलने से? लेकिन जवाब दीजिए, अरविंद केजरीवाल रांची कब जाएंगे? दे रहे हैं वो। पूछ रहा है दे रहे हैं। हिंदुस्तान, दे रहे पूछ रहा है हैं। झारखंड, जवाब दे रहे हैं। बिरसा मुंडा की धरती अरे से ले आवाज लें। है, रांची केजरीवाल कब आएंगे? अरे ज्यादा मत धमकाओ, रात को नींद नहीं आई उनको, धमका सो नहीं रहे पाएंगे। अरे बेचारे इधर दहशत में, धमका रहे हैं। अरे दहशत में बैठे हुए, रहने वाले अरे मनोज जी, अरे आप बताइए, दहशत में बैठे हुए छपरा जिला के गरीब हैं। जनता को दहशत में धमकाओ। वैभव श्रीवास्तव बताइए तो, दहशत, हम वैभव प्रसाद के वंशज, वैभव नहीं, श्रीवास्तव, आपने अरे वैभव श्रीवास्तव दहशत में आ गए। अरे हाँ भाई बोलो वैभव। मैं बीजेपी और आरएसएस ने खेमचंद जी आप तो समझदार हैं। खेमचंद जी आपके पास आ रहा हूँ, पूरा मोर्चा रोहित जी संभाल रहे हैं। हाँ तो मैं ये कह रहा था, पंजाब की बात करिए मित्र। हाँ मैं आप सबकी पंजाब बात की करूंगा, करिए। मैं सबकी जिम्मेदार कर रहा हूँ। पंजाब का अगर
तो वहाँ पे आपका पंजाब कोई से लेना सीख अरे भाई, लेंगे तो चिट्ठी आपका भी रांची भला हो कब जाएगा। पहुंचेगा? देखिए मैं फिर से राहुल कह रहा भैया हूँ कि रांची बार कब बार जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी नहीं, और सॉरी, इसके सॉरी, समर्थित सॉरी। लोग वही क्या तो बता रहे बोलते हैं। हैं। वो तो शुभ्रांशु बताएंगे, वो तो शुभ्रांशु राहुल बताएंगे। अंकल रांची कब जाएंगे? अखिलेश अंकल रांची कब जाएंगे? केजरीवाल अंकल रांची कब जाएंगे? अब तो जंजी का जमाना है। अब राहुल मनोज गांधी जी, घर जाएं, मनोज जी, अखिलेश अंकल घर जाएं। अब जवाब दीजिए, मनोज जी, जंजी पूछ रहा है। हाँ बता रहे हैं, देखिए जवाब दे मैं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा छात्र हितैषी बनी है, और भारतीय जनता पार्टी के ये अघोषित प्रवक्ता जो बैठे हैं यहाँ पर आपके, ये बहुत छात्र हितैषी बैठे हैं। ये आपको वो दिखाता हूँ छात्रों के बारे में आरएसएस और बीजेपी के क्या वक्तव्य थे। आरएसएस ने क्या बोला था, जो छात्र हैं वो एंटी नेशनल है, और ये भारतीय आरएसएस ने जनता नहीं पार्टी बोला के था। प्रवक्ता हैं, वाइस आरएसएस ने प्रेसिडेंट। नहीं बोला था। ये अभी मेरे आप पास मोहन फुटेज भागवत है। ना ही आरएसएस बीजेपी के ने प्रवक्ता बोला, ना मोहन भागवत आरएसएस ने ने साफ बोला। कर दिया है कि आरएसएस छात्र नहीं बोला, फिर छात्र राष्ट्रद्रोही नहीं थे। फिर आप वही फुटेज बातें कर रहे हैं जो फुटेज है, गेंदबाजी करते बिना हैं। प्रूफ के नहीं बोल रहा हूँ मैं, आरएसएस आपको भी ने कह रहा हूँ। आदरणीय आरएसएस मोहन के भागवत नेता जी ने नाम जब भी बच्चों बता से देता बात हूँ, मुंबई अतुल लिख के नाम है साफ साफ कहा उनका, कि अतुल बच्चों सिंह का नाम है, अधिकार है, अतुल और बच्चे समथिंग अपनी नाम है। बात कर उन्होंने रहे थे, क्या बोला और था बच्चों कि ने जो जो आंदोलन छात्र किया वहाँ उनका जंतर वो मंतर अधिकार पर है। बैठे हैं हम वो बच्चों को राष्ट्र बच्चा ही कहते विरोधी हैं, हैं। लेकिन वहाँ पे आपके जो जो पुलिस ने भी आरएसएस एक के डिटेल रिपोर्ट दी इंद्रेश है जी जिसमें हैं, हजारों की उन्होंने संख्या क्या में बोला था, असामाजिक ज्वाइंट तत्व थे, जिसमें आप जैसे पॉलिटिशियन केजरीवाल, उन्होंने क्या बोला मनीष था सिसोदिया कि जी जो अपनी छात्र राजनीतिक बैठे रोटियां हैं सेक रहे उनको थे, फॉरेन उन फंडिंग लोगों मिल पे रही है, सवाल उठाए फॉरेन गए से हैं, पैसा आ रहा है, बच्चों पे आपने कुछ कभी साबित सवाल नहीं नहीं कर उठाया। पाए। और आज चवन्नी देश पूछ रहा है कि जो मनीष चवन्नी सिसोदिया बच्चा भी आरोप केजरीवाल साबित जी नहीं कर पाए। मैं जबरदस्ती इसलिए से कह रहा हूँ वहाँ जंतर छात्रों ने मंतर पे आपके जाके हलक से निकाल आंदोलन के को आपका हथियाने का इस्तीफा प्रयास लिया कर है। रहे थे, आंदोलन को बीजेपी ने लीड करने इस्तीफा का दिया प्रयास कर नहीं रहे थे, है, आंदोलन को अपना आपके उठाने का डाल प्रयास के कर हाथ रहे थे। उन्होंने इस्तीफा आज निकलवाया पंजाब है, में वो कहाँ गायब है? मजबूरन आपको पंजाब इस्तीफा का देना मिनिस्टर पड़ा कब है। इस्तीफा इसलिए देगा? मैं कह रहा हूँ पंजाब में स्टेट पेपर छात्रों लीक की हुए, पंजाब आवाज में जो चाहे एजुकेशन सिस्टम है किसी वो भी चौपट हो राज्य में गया है, हो पंजाब में मजबूती पूरी से उठ तरीके रही से है, हाहाकार और है, अब पंजाब आप में जैसे एक लोग के बाद इसको एक अवॉइड नहीं कर घोटाला हो सकते। रहा है, ये एक लोग के बात बाद एक वहाँ पंजाब पे की घपला करते हो हैं, रहा है, पंजाब पूरी की से पूरी अगर कुछ सरकार वहाँ सीख पे लेते बर्बाद हो आपका भी गई है, भला हो पूरी जाएगा। की पूरी सरकार आपकी वहाँ पे या केंद्र तो सरकार नशेड़ी की खुद बनाने में की लगी हुई है रैंकिंग या है, खुद नशा करने में लगी केंद्र हुई है। सरकार तो वो की खुद की केजरीवाल जी रैंकिंग कहाँ के है? अनुसार से मनीष सिसोदिया जी कहाँ पंजाब है? इस जो समय जंतर मंतर पे एजुकेशन के नेताजी मामले बात में करते हैं, नंबर बड़ी 1 बड़ी स्टेट है। बातें करते हैं, नीति आयोग अभी की तक खुद समझ की गया, मैं रिपोर्ट समझ में गया। कहा गया है कि समझ पंजाब गया। का एजुकेशन सुब्रांशु कुछ मॉडल कहना चाह रहे थे। बहुत बेहतर है। रोहित सिंह की पंजाब बात पर से- सुब्रांशु कुछ कहना चाह रहे थे। सुब्रांशु बताएं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ पंजाब का इन्होंने उदाहरण वो दिया हो गया, एक वो मिनट। खत्म हो गया सुब्रांशु। नहीं कब 30 इस्तीफा सेकंड देंगे? पंजाब का उदाहरण दिया था कब इन्होंने। इस्तीफा देंगे? कब पंजाब केजरीवाल जी नीति वहाँ आयोग पे की इस्तीफा रिपोर्ट के मांगेंगे? मामले में नंबर 1 स्टेट है केंद्र सरकार की इस रिपोर्ट में। पंजाब में सबसे अच्छी एजुकेशन प्रणाली है, केंद्र सरकार कौन ने सी कहा अच्छी है। एजुकेशन है पंजाब में? पंजाब में आपने वहाँ पे 68,000 के मैक्सिमम ऊपर युवाओं लोगों को तो आपने सरकारी नशेड़ी नौकरी दी बना जा दिया, चुकी है, वहाँ बिना पे किसी एक नशे का पेपर लीक व्यापार के। चल रहा है। इसलिए अरे मैं हो गया भाई, हो गया, हो गया। सुब्रांशु आप जवाब दे दीजिए और आप रोहित सिंह की बात का। आपने सिर्फ और सिर्फ दो धंधे बढ़ाए, एक नशे का धंधा बढ़ाया वहाँ पे, और दूसरा समझ में आपने आ गया, ठीक जो है। वहाँ पे गुजरात में हेमचंद जी, ठीक है, हो गया। गांजा पकड़ा गया है। इसके अलावा गुजरात आपने में चरस पंजाब के गांजा लिए पकड़ा कुछ नहीं गया है, किया, वहाँ अदानी ना के पंजाब पोर्ट के से। युवाओं के लिए किया, किसानों के लिए किया, अदानी पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से के बहुत लिए बड़ा किया। चरस गांजा पकड़ा गया है गुजरात में। वैभव भाई सबसे हो गया, कच्ची शराब जवाब ले पकड़ा लेते गया हैं। है ना, बढ़ तो नहीं रहा है। सुब्रांशु हमारे साथ मत नहीं, जुड़े, बढ़ जवाब ले रहा है, लेते नशेड़ी हैं। है। वो बट हो रहा गया, था, खेमचंद कंप्लेन भाई हो हुआ गया, है। वैभव भाई हो सबसे गया। ज्यादा कच्ची शराब वहाँ पे पीने से हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, गुजरात शांत रहिए। हाँ सुब्रांशु प्लीज। पता नहीं मनोज भाई ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आप बड़े बेबस हो, स्टूडियो का लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। नहीं, आपको आना पड़ेगा अगली बार स्टूडियो। कोई बात नहीं, चलिए हाँ। दो तीन बातें हैं। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार ने छात्रों की मांग मान ली, फिर भी दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी, अमित शाह बेचैन है कि वहां कुछ उल्टा सीधा क्यों नहीं हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये नहीं तो ये आपका ये आरोप है, आपका ये आरोप है कि झारखंड में जो भी कुछ हो रहा है वो बीजेपी के नेता साजिश के तौर पर कर रहे हैं, बदले के तौर पर कर रहे हैं। दिल्ली में जो कुछ घटा उसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये है? ये ऊंची मानसिकता, ये वही एक लाइन का जवाब है। मैं खेमचंद बात कर लूं पूरा। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। नहीं, सुब्रांशु थोड़ा जवाब सवाल दे रहे पूरा नहीं हुआ ना पूरा। हाँ, ऐसा है कि जब आपकी कह रहे हो कि झारखंड सरकार ने सारी मांगे मान ली, तो फिर आंदोलन किस बात का? एक है काम इस्तीफा रह गया अभी। अरे रुकिए खेमचंद, अब बीजेपी कह रही है इस्तीफा दो।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बच्चों ने भी कहा झारखंड में विपक्ष में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह हैं। जाइए धरना प्रदर्शन करिए। रिकमेंड करने से आपको कौन रोक रहा है? जाइए धरना प्रदर्शन करिए झारखंड में। जब सरकार अरे हम तो कर रहे हैं। आज आपको पता होना चाहिए क्यों बैठे हैं? झारखंड बंद है। अमित शाह अपने बंगले में क्यों बैठे हैं? भारतीय जनता राजनाथ पार्टी सिंह के अपने बंगले में क्यों बैठे हैं? झारखंड जाइए में एक बार धरना कर रहे प्रदर्शन करिए हैं। छात्रों के आप साथ। देखिए कोई भी ऐसा शहर नहीं है चाहे रांची हो चाहे वहाँ पे कोई दूसरे शहर हो, ना कोई शहर ना कस्बा, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ बच्चों के स्टूडेंट के आंदोलन के समर्थन में आंदोलन ना करें। आज पूरे झारखंड का बंद का आयोजन हम लोगों ने किया है और लाखों कार्यकर्ता आज सड़क पे हैं, लाखों आम जनता के आम युवा भी आज वहाँ पे सड़क पे हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने युवाओं के साथ वहाँ पे बर्बरता की है और आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बर्बरता की है, ये अपने आप में दिखाता है कि अच्छा सुब्रांशु, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। सुब्रांशु, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। पैलेट गन चली दिल्ली में, इस बात को लेकर जोर शोर से राहुल गांधी उठा रहे हैं। छात्रों की पिटाई हुई, इस बात को लेकर संपूर्ण विपक्ष ने, पूरे विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया। तो जब झारखंड में छात्र पिट रहे हैं तो क्या बीजेपी से मुद्दा ना बनाए? क्या एनडीए इस पर सवाल ना उठाए? क्योंकि तस्वीरें तो दोनों जगह से एक ही आ रही हैं। नहीं, बिल्कुल बनाए, बनाना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी अपने महल से उतर कर जाए तो सही पहले झारखंड। अमित शाह को बोलिए अपने महल से जो उन्होंने किला बना रखा है निकल कर जाए झारखंड। राजनाथ सिंह को बोलिए अपने महल से निकल कर जाए। गडकरी को भेजिए जो गन्ने का रस मिला। रोहित जी खुलकर आए। हमारी स्टेट की सुधांशु का कहना है कि जो खेले वो खुलकर खेले, पीछे से ना खेले। मुद्दा क्या बनाएंगे बता दीजिए आप ही। बोलिए। नहीं, आप पूछ लीजिए तब बोलेंगे। नहीं बोलिए। नहीं तो लोग कहेगा कि बोलने नहीं दे रहे। देखिए रोहित बाबू, बोलिए रोहित, आपके लिए सब अलाउ है, बोलिए। वो भी सुनना चाह रहे हैं। सुब्रांशु भी आपको सुनना चाह रहे हैं। सुनबे करेंगे, भाई हैं तो सुनेंगे नहीं। ऐसा है कि पूरा विपक्ष अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन और अपने मरे हुए व्यक्तिगत जमीर के पुनर्वास के लिए दिल्ली में छात्रों के आंदोलन में शामिल हो गया। भारतीय जनता पार्टी को देश के एक आम नागरिक होने की हैसियत से और 36 साल का नौजवान होने की हैसियत से मैं अभिनंदन करता हूं कि छात्रों और नौजवानों के संघर्ष में हाथ धोने का प्रयास झारखंड में विपक्षी पार्टी होने के उपरांत भी नहीं किया। ये राजनीति के लिए आदर्श स्थापित भाजपा ने किया है। सीखना चाहिए राहुल गांधी को। लेकिन चूंकि दिल्ली में बिलबिला रहे थे, बजबजा रहे थे और बरसाती मेंढक की तरह हाइबरनेशन से निकल के तरतरा रहे थे, तो बतावें राहुल अंकल, अखिलेश अंकल, अरविंद अंकल, प्रियंका फुआ, ममता बानो फुआ और ये नया जो छोटा भाई अभिजीत दिपके आया है, ये रांची कब जाएंगे? मोरहाबादी मैदान में हेमंत अंकल कब आवेंगे और कब इस्तीफा होगा? नहीं, वो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? उनने बता दिया कि बीजेपी के बड़े नेता जब धरना प्रदर्शन करेंगे उसके बाद इस्तीफा देंगे। का इस्तीफा हो, मांगो ना इस्तीफा। झारखंड में बिरसा मुंडा का धरना प्रदर्शन कराओ ना, आवाज दिया है। नरेंद्र मोदी का धरना प्रदर्शन कराओ, इस्तीफा चाहिए, हेमंत सोरेन का इस्तीफा और दिल्ली में झारखंड की सरकार के महापाप के लिए राहुल गांधी अपनी जिम्मेवारी तय करें और लोकसभा में लीडर अपोजिशन के पद से इस्तीफा दें। राहुल गांधी भी दोषी हैं, राहुल गांधी दोषी हैं। हेमंत सोरेन सरकार के प्रमुख स्टेक होल्डर कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी इस्तीफा दें, प्रियंका वाड्रा इस्तीफा दें, मल्लिकार्जुन खड़गे इस्तीफा दें, राहुल गांधी इस्तीफा दें, हेमंत सोरेन इस्तीफा दें, मल्लिकार्जुन खड़गे इस्तीफा दें, डीके शिव कुमार इस्तीफा दें, जल्दी इस्तीफा हो, रेवंत रेड्डी इस्तीफा दें, पूरा कांग्रेस पार्टी इस्तीफा दे। माफी मांगे कांग्रेस, माफी मांगे राहुल अंकल, माफी मांगे प्रियंका फुआ। जनता की है पुकार। राहुल गांधी नहीं चलेगा तुम्हारा ये तानाशाही सरकार। राहुल गांधी की तानाशाही सरकार को, हेमंत सोरेन के इस औरंगजेबी सरकार को झारखंड की जनता उखाड़ फेंकेगी। ये तानाशाही की सरकार, ये लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 47 से गोली चलाए थे, 47 से पटना में गोली चलाई। अरे बाप रे बाप, अरे क्या बात करते हैं। सम्राट चौधरी ने बचा लिया बिहार को, नहीं तो साहबुद्दीन का जो गुंडा विधायक नेता है पूरे सिवान को छल्ली कर देता। लालू यादव के निर्देश पे, तेजस्वी यादव के निर्देश पे आरजेडी की गुंडा पार्टी ने छात्रों के अहिंसक आंदोलन के माध्यम से बिहार को जलाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री, प्रतापी मुख्यमंत्री, विकास
इतिहास पड़ोस सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी ने बिहार को बचा लिया, नहीं तो लालू यादव अपने गुंडों के प्रभाव से पूरे बिहार को जला देते। मान ली, फिर भी बीजेपी के गुंडे जो हैं वहां पे धरना। अरे बाप रे बाप, लालू यादव गुंडा है, राहुल गांधी गुंडों के सरगना है, हेमंत सोरेन का इस्तीफा कब होगा? अरे मनोज जी पूछिए ना भाई, आप चंबल के हीरो हैं। अरे आप चंबल के हीरो हैं। अरे आप ही दोनों एक ही माटी के हैं। आप ही उनसे सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। आपने सवाल पूछा, वो जवाब दे रहे हैं। क्या हुआ, फ्रेम गड़बड़ा गया? अरे हम हैं ना ठीक भाई। किसका फ्रेम गड़बड़ा गया? अरे भाई इस्तीफा कब होगा? क्या आपने फ्रेम? अरे इस्तीफा कब होगा? अरे हमको लाइए ना भाई। मैं समझ सकता हूँ आपके प्रोड्यूसर की मजबूरी। बताइए, हम ही को गायब कर दिए मनोज बाबू। बताइए मनोज जी, एक लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की बात रखने वाले नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस के इशारे पर अच्छा नहीं दे रहे हैं। कब इस्तीफा होगा? रोहित जी आपके मैं सुब्रांशु जी खेमचंद बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि भैया थोड़ी बहुत मुझसे भी बात कर लो, मैं भी बीजेपी का पक्ष रखना चाहता हूं। खेमचंद भाई मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। शुभ्रांशु जी ने ये कहा कि भाई जब सारी मांगें मान ली हैं, एक मांग रह गई है, उसके बावजूद भी अगर आंदोलन चल रहा है तो ये छात्रों का आंदोलन नहीं है, ये बीजेपी के द्वारा क्रिएट किया गया आंदोलन है। ऐसा ही आरोप कुछ जंतर मंतर पर भी लग रहा था, आप भी आरोप लगा रहे थे। यानी कि तस्वीर एक जैसी है और रंग भी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। और शुभ्रांशु जी कह रहे हैं कि भाई इतना ही शौक है इस्तीफा लेने का तो आ जाओ, फिर खुल के मैदान में आ जाओ, सारे बड़े बड़े नेता पहुंचो, देखा जाएगा क्या होता है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, डबल स्टैंडर्ड की बातें कर रहे हैं और वो अवसरवादिता की बातें कर रहे हैं। दिल्ली में कहते थे कि सीधा सीधा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, जबकि वहां पे रीटेस्ट कराया गया, रीटेस्ट सक्सेसफुल हुआ, बिल्कुल सही हुआ, बहुत अच्छे तरीके से हुआ। दिल्ली में हम लोगों ने टास्क फोर्स बनाई जिसमें बेस्ट माइंड ऑफ द कंट्री इंक्लूड किए गए जो पूरा सेशन करेंगे। दिल्ली में हम लोगों ने कानून को सख्त किया। अब झारखंड में सेम नहीं, झारखंड में क्या सरकार कुछ नहीं कर रही है, मजबूरी में ऑफिसर जो टारगेट में आता जा रहा है उसको अपना इस्तीफा देना पड़ा है, लेकिन मंत्री को बचाया जा रहा है, मुख्यमंत्री को बचाया जा रहा है, कांग्रेस को बचाया जा रहा है। और सीबीआई की इंक्वायरी रिकमेंड नहीं की जा रही क्योंकि उनको पता है कि अगर सीबीआई की इंक्वायरी चली गई तो वहां पे जो ये लीवापोती करने में लगे हुए वो लीवापोती होगी नहीं, सच सामने आ जाएगा, सच सामने आ जाएगा। बात तो सही है, इसलिए बात सही है। देखिए जो गलती दिल्ली में केंद्र सरकार से हुई वही गलती झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस कर रही है। जितना ये मामला खिंचेगा उतना ही ये मुसीबत बनेगा। मैं आपको बात दूं, और संसद में जो पेनी धार विपक्ष की बनी हुई है वो धार मोथरी हो रही है। बीजेपी के मंत्री ने नैतिकता के आधार पे उन्होंने इस्तीफा दिया। इनके मंत्री वहां पे अपनी जान बचाने के लिए राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं केंद्र में, क्योंकि जो लंबी बीमारी थी एग्जामिनेशन की जिसमें कांग्रेस ने एक इकोसिस्टम ऐसा बना दिया था कि वो एग्जाम कहीं ना कहीं कभी ना कभी लीक होते रहे हैं और पहले भी लीक होते रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में तो ये होता था कि मुलायम सिंह यादव जी खुल के कहते थे स्थानीय सेंटर रहेगा, खुल के नकल होगी, किताब सभी जगह रहा है। देखिए खेमचंद जी, ऐसा कोई राज्य नहीं बचा है, चाहे वो विपक्षी पार्टियों का राज्य रहा हो जहां पर सरकारें हैं या सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी का राज्य हो, ये हर राज्य की स्थिति है। हर राज्य में पर्चा लीक हुआ है, हर राज्य में पेपर आउट हुआ, हर राज्य में उस राज्य की जो पीएससी है वहां पर इस तरह की चीजें आई हैं, यूपीएससी में भी इस तरह की चीजें आई हैं। मुझे लगता नहीं है कि शायद हाल फिलहाल में इस स्थिति से कोई उबर पाएगा, लेकिन हाँ जिसकी जितनी बेहतर स्थिति उतना वो रोटी सेक ले। केंद्र में सेक ली गई है तो विपक्ष को मौका मिला है तो वो झारखंड में सेकने की कोशिश कर रहा है, अछूता कोई भी नहीं है। खैर मैं शुक्रिया करना चाहता हूं सभी लोगों का जो मेरे साथ विस्तार से इस चर्चा में बने हुए थे।